आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है केंद्र राज्य संबंध से इसका पहला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। उर्दू है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों के संबंधित व्यवस्था में से कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 है, सरकारियों आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकारियों आयोग संबंधित है, तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्यों की शक्तियों एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 सूचियों में। किस राज्य केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 245 तथा 246। साथ ही संघ और राज्य के विद्यार्थी संबंधों का संचालन किस सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों किसको सौंपी गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध का। नंबर 10 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो ये हो जाएगा न संघीय और न ही राज्य सरकारों को दिया गया, ऑप्शन नंबर 11 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा राज्य और संघ क्षेत्र के पास, ऑप्शन नंबर डी। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख न ही कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो इसका हो जाएगा केवल संसद, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13 है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो ये है अब 52, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज विषय है, तो ये हो जाएगा राज्य की सूची से, ऑप्शन नंबर 15 है, भूमि आधार डैश के विषय के अंतर्गत है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची में। 17 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघीय सूची में निम्नलिखित में से किसके उल्लेख नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस का, ऑप्शन नंबर डी। 19 से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये हो जाएगा रेलवे पुलिस का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनगणना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो ये हो जाएगा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 से शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 42 में, ऑप्शन नंबर बी। 25 से भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा एक्सजेव समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी। 26 समवर्ती सूची का विषय नहीं हो जाएगा लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 से मुद्रा प्रतीक्षा बैंक के प्रदर्शक मामले डाकतार नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया संघ सूची में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 से निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 से 42 में संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 31 से कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संघों के भारत के किस भाग में अथवा संपूर्ण भारत के लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। नंबर 33 समवर्ती सूची में कौन सा विषय है?
तो समवर्ती सूची में है श्रम कल्याण विषय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो ये हो जाएगा बीमा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नंबर 36 है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची के में आते हैं। तो इसका हो जाएगा कि किसी सूची में नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 37 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो इसका हो जाएगा सभी चार, ये हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर और परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक संख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये चारों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी चारों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेयर बाजार समवर्ती सूची। नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो ये हो जाएगा अधिकार जिनकी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। से केंद्र राज्य संबंध के विवाद का एक कारण रहा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यपाल का। क्वेश्चन नंबर 41 है, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट का मतलब सूची हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रीय सूची। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका हो जाएगा समवर्ती, ऑप्शन नंबर डी।